वेलकम टू ज्ञानपीडिया। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कोविड के इस दौर में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि DCGI जो है, जो कि भारत के ड्रग कंट्रोलर जो है उसके संदर्भ में एक अथॉरिटी है, तो उन्होंने एंटी कोविड ड्रग जो है उसको अप्रूवल दे दी है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो DCGI ने एंटी कोविड ड्रग को क्या किया है, अप्रूवल दे दी है। तो हम लोग समझेंगे कि एंटी कोविड ड्रग जो है वो होता क्या है और उसके संदर्भ में हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी पर। पहली बात आती है कि वास्तव में ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में इसके चर्चा का होने का विषय ये है कि DCGI जो कि मुख्य रूप से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो मुख्य रूप से जो भी ड्रग या दवाइयाँ जो होती हैं उन्हें लागू करने के लिए अप्रूवल देती हैं, उन्होंने हाल ही में ओरल ड्रग जो है 2GD का मतलब है यहाँ पर 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को मंजूरी दे दी है। तो ओरल ड्रग कहने का मतलब यहाँ पर है जैसे कि पोलियो जो होता है वो भी एक वैक्सीन है, लेकिन उसे ओरल या मुंह के थ्रू क्या दिया जाता है, उसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो उसी तरीके से ये एक ओरल ड्रग होगा जो कि कोविड पेशेंट को दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से क्या है कि जो ओरल ड्रग है, ये ओरल ड्रग इसका उपयोग हम लोग जो कोविड पेशेंट है वो उनके लिए जो मॉडरेट से सर्व लेवल पे हैं, मतलब जो मॉडरेट लेवल से थोड़े से ऊपर है, जैसे कि नॉर्मल कोई कोविड पेशेंट है और वो नॉर्मली घर में दवाई लेकर के डॉक्टर की सलाह से यदि वो कर रहा है तो उसके लिए इसे यूज़ नहीं किया जाना है। इसे जो नॉर्मल लेवल से थोड़े ऊपर हैं, जिनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जो वेंटिलेटर पे हैं, तो उनके लिए इसे उपयोग किए जाने का जो DCGI है उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो अब बात यह आती है कि वास्तव में इसे किसने या किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसको डेवलप किया है जिन्होंने, उन्होंने, उसका नाम है DRDO। DRDO एक क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। तो DRDO के अंतर्गत, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक लेबोरेटरी है जो कि है इनमास का यहाँ पे फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। ये एक लेबोरेटरी है जहाँ पर इस ड्रग को बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि DRDO ने इसे अकेले नहीं बनाया है, ये इन्होंने एक और लेबोरेटरी है जो कि है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, उनके साथ मिल करके इस ड्रग को विकसित किया है या बनाया है। तो अब बात यह आती है कि कोविड के संदर्भ में इतने सारे तो दवाइयाँ हैं जैसे रेमडेसिविर वगैरह है, तो इसमें ऐसी क्या बात है जो वास्तव में एक खुशखबरी है। तो इसके लिए समझिएगा कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी जैसे रेमडेसिविर वगैरह इंजेक्शन है, वेंटिलेटर पे जिन्हें रखा गया है, तो उनसे जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी कोविड के लिए चल रहा है, जो मॉडरेट लेवल से ऊपर के पेशेंट है उनके लिए, तो उनकी तुलना में ये ज़्यादा असरदार है। जो ओरल ड्रग जो है 2GD वो ज़्यादा असरदार है। और इससे यार रिसर्च में पाया गया है कि रिसर्च में इसे देखा गया है कि पेशेंट जिन्हें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जिसे यह 2GD वाला ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो जो 2GD वाला ट्रीटमेंट जिन पेशेंट को मिला है उन पेशेंट की रिकवरी रेट है वो क्या है कि 2 दिन पूर्व ही जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया गया था उन पेशेंट से 2 दिन पूर्व ही ये क्या हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तो इसलिए इसे एक बेहतर दवाई मानी जा रही है। दूसरी ओर यह कोविड पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की कमी में, जिनको ऑक्सीजन में रखा गया है या जिनमें ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब जो सप्लीमेंट ऑक्सीजन पर है। सप्लीमेंट ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि जो नेचुरल रूप से ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, जो इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या है, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पे रखा जाता है। ऑक्सीजन डिपेंडेंसी का मतलब है उन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाएगा या जो उनको ऑक्सीजन मास्क जो होता है उन पर रखा जाता है। तो ऐसे में जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है, इस दवाई को देने पर क्या हो रहा है, जो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब जो पेशेंट है वो नॉर्मली रूप से या नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन जो है इनटेक कर पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रभावी है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पे। तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिपेंडेंसी से एक तो जो ऑक्सीजन अभी हाल ही में देखा गया है कि कई राज्यों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इन ऑक्सीजन की कमी पर भी क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है।
तो ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है वो मेनली क्या हो जाएगी, यहाँ से यदि इस ड्रग को दिया जाता है तो इसमें जो पेशेंट है वो नेचुरली रूप से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है या इनटेक कर रहा है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की खपत अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो क्राइसिस अभी बहुत सारे राज्यों में आए हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे या फिर कम होने लगेंगे। तो इससे चांसेस है कि यदि कोविड की तीसरी लहर भारत में आती तो हम ऑक्सीजन लेवल के लिए या ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो ड्रग है, ओरल ड्रग 2GD, जिसे नाम दिया गया है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज कहा जा रहा है, वो वास्तव में है क्या। तो ये जो 2GD मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो एंटी ड्रग है, एंटी कोविड ड्रग जिसे माना जा रहा है, वो वास्तव में जो है वो कोविड के लिए नहीं, या कैंसर के लिए एक दवाई है जिसे अभी हाल ही में मतलब जिसे कैंसर के लिए अभी अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कोविड का जो पहला दौर आया था तो उस पहले दौर के दौरान इन्होंने जो DRDO था, तो DRDO की जो लेबोरेटरी थी इनमास, वहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अप्रैल 2020 में देखा गया कि जो प्रयोगशाला में कोविड के जो वायरस थे उन पर प्रयोग किया गया तो पता चला कि ये SARS-CoV-2 पर भी वर्क कर रहा है। इसी कारण से बाद में इसे अप्रूवल दिया गया और इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के बाद अभी हाल ही में DCGI जो है उन्होंने इसे फाइनल अप्रूवल प्रदान कर दी है। तो जब यह DCGI ने देखा, DCGI जो है, DCGI के अंतर्गत एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको कहा जाता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO जिसका नाम है। तो इन्होंने देखा कि यह कोविड का जो है, कोविड के पहले चरण में जो SARS-CoV-2 के संदर्भ में देखा कि ये वर्क कर रहा है, तो इन्होंने इसे द्वितीय चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मई 2020 में क्या कर दी, मंजूरी दे दी। और इसके बाद जब देखा गया कि ये सेकेंड चरण में भी कामयाब हो गया तो इसके लिए तीसरे चरण के लिए इसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी गई, जो कि दिसंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के 27 कोविड हॉस्पिटल्स थे, जो कि मुख्य रूप से दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के थे। उनके 220 पेशेंट जो थे उनको इस रिसर्च में शामिल किया गया, क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया गया और उन पर देखा गया तो ये अच्छे से वर्क कर रहा था कि उसमें कोविड पेशेंट जो है अच्छे जल्दी से रिकवर हो जा रहे थे, ऑक्सीजन जो डिपेंडेंसी है वो उसमें कम लग रही थी। तो जब ये फाइनल रूप से हमने DCGI ने जब इसे फाइनल रूप से देखा कि ये अच्छा वर्क कर रहा है, तब इन्होंने इसे अप्रूव कर दिया। इसके अलावा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लोग अभी दवाई की बात कर रहे हैं तो ऐसी दवाई जो 65 के एज वालों के ऊपर भी अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो इसे देखा गया कि 65 से ज़्यादा के उम्र वाले लोगों पर भी इसे ट्रायल किया गया तो उन पर भी ये काफ़ी प्रभावी रहा, जिसकी वजह से इसे DCGI ने अप्रूवल दिया है। तो आशा करता हूँ कि DCGI ने जो एंटी कोविड ड्रग के संबंध में जो अप्रूवल प्रदान की है उसके संबंध में जो जानकारियाँ मिली हैं आपको वो आपको समझ में आई होंगी। तो यदि वीडियो समझ में आई है या पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।